हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कैंडल सिखाऊंगा। ये कैंडल आपको मार्केट का सब कुछ बताएगा, कहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और कहाँ से दोस्तों प्राइस भागने वाला है, कहाँ से प्राइस गिरने वाला है, कौन से सपोर्ट से प्राइस भागने वाला है यानी कि प्राइस मूव करने वाला है, कौन से रेजिस्टेंस से प्राइस गिरेगा। आपको ये सब कुछ बताएगा पैटर्न। इसे सीख लोगे तो आप चार्ट रीडिंग में ये समझ पाओगे कि प्राइस कहाँ से मूव करने वाला है। और ये कैंडल स्टिक का पार्ट 12 है। इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, जाके आप सभी पार्ट को पार्ट बाय पार्ट देख लो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बुलिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखो दिख रहा है दोस्तों, देखो ये बुलिश वाला पैटर्न है, ये बुलिश रामी पैटर्न है और ये बेरिश रामी पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि बुलिश रामी किस तरह से काम करता है, उसके बाद समझेंगे कि बेरिश रामी किस तरह से काम करता है, उसके बाद समझेंगे कि चार्ट पे किस तरह से पैटर्न को देखते हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ पे पैटर्न दिखेगा, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सीखते हैं बुलिश रामी पैटर्न किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, आपको बुलिश रामी पैटर्न दो कैंडल से बनता हुआ दिखेगा। एक रहेगी दोस्तों रेड कैंडल, एक रहेगी ग्रीन कैंडल। यानी कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये आपको रेड दिखाई देगी और जो सेकंड वाली कैंडल है ये आपको ग्रीन दिखाई देगी। लेकिन आप इस कैंडल को कैसे पहचानोगे कि ये बुलिश रामी कैंडल है, इसके लिए आपको क्या देखना है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाली रेड कैंडल है दोस्तों, अगर सेकंड वाली जो कैंडल है छोटी वाली, आपको ये कैंडल छोटी भी दिख सकती है, बड़ी भी दिख सकती है, लेकिन जो ये सेकंड वाली कैंडल है दोस्तों, ये फर्स्ट वाली कैंडल के हाई लो का जो रेंज है इसका, देखो दोस्तों ये हाई लो का जो रेंज है इसके अंदर में रहेगी। यानी कि यहाँ पे देखो ये हाई है दोस्तों फर्स्ट वाली कैंडल का और यहाँ पे लो है, तो जो हाई लो का रेंज है इसके अंदर में सेकंड वाली कैंडल रहेगी। अगर ऐसा दिखता है आपको जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये बुलिश रामी पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न कहाँ बनेगा, कहाँ क्रिएट होगा, सपोर्ट पे। अगर ये पैटर्न सपोर्ट पे क्रिएट होता है इस तरह से, तो इसका मतलब कि ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ से प्राइस भागने वाला है। लेकिन कब भागेगा, एंट्री कब लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ तक आपका टारगेट रहेगा, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। रामी कैंडल को याद करने का एक तरीका और है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक लेडी है, प्रेग्नेंट है, और ये जो छोटा सा आपको सेकंड वाला कैंडल दिख रहा है बच्चा है, और जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है ये इसकी मदर। जैसे कि मान लीजिए देखो प्राइस नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे एक फर्स्ट रेड कैंडल क्रिएट होती है। फर्स्ट वाली कैंडल को आप समझ सकते हो कि ये मदर है और जो सेकंड वाली बनेगी इसकी बेबी है। ऐसे सेम जो बेरिश वाला पैटर्न है इसे समझो ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, जो बेरिश पैटर्न है, अगर मान लीजिए दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली ये बनती हुई दिखेगी, इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल क्रिएट होगी जो कि ये छोटी रहेगी। यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है ये इसकी मदर है सेकंड वाली की। अगर आपको ये पैटर्न दिखता है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये बेरिश वाला क्रिएट होगा, कहाँ क्रिएट होगा, रजिस्टेंस पे, जहाँ पे रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस आप कैसे ढूंढोगे, कहाँ बनेगा, मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। मान लो कि आप इस कैंडल स्टिक को सीख जाते हो, इन सभी कैंडल स्टिक को, लेकिन आपको सिर्फ कैंडल स्टिक से ट्रेड नहीं करना है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी, कुछ सेटअप आपको लगाना है। चार्ट पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस सेटअप से इसको यूज कर सकते हो, यानी कि कौन सी स्ट्रेटजी ऐसे है कि अगर आप इस कैंडल के साथ उस स्ट्रेटजी को कंबाइन करोगे तो इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बुलिश वाला पैटर्न है, बुलिश रामी पैटर्न, चार्ट पे जब ये पैटर्न क्रिएट होगा तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी। जैसे देखिए कि यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल है। प्राइस जब सपोर्ट पे आएगी तो ये आपको फर्स्ट वाली थोड़ी सी बड़ी कैंडल दिखाई देगी जो कि मदर कैंडल है। इसके बाद सेकंड कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। जैसे देखो यहाँ पे इसके हाई लो के रेंज के अंदर में है सेकंड वाली कैंडल। लेकिन अगर ये बुलिश पैटर्न है तो यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल आपको ग्रीन दिखाई देगी। ठीक, यानी कि यहाँ पे सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो ये लोग यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो आपको ये सेकंड वाली दोस्तों कैंडल दिखती है, ये यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे बायर इंटर हो चुके हैं, बायर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी भी बायर पूरी तरह से प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जब तक प्राइस यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक न कर दे जो फर्स्ट वाली कैंडल है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ऐसा होता है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल पे गिरती है, गिरने के बाद अगर यहाँ पे बायर की एंट्री होती है तो यहाँ से दोस्तों प्राइस मूव करता है। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से पैटर्न बनता है, तो जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ कि बुलिश रामी पैटर्न, तब यहाँ से प्राइस भागता है बहुत तेजी से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बायर की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे सेलर अपना माल बेच के भाग जाएंगे। जैसे कि जब कैंडल क्रिएट होगी चार्ट पे, अगर यहाँ पे सपोर्ट जोन पे ये बनता है पैटर्न, तो आपको फर्स्ट वाली कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद
अब आपको वेट करना है दोस्तों। प्राइस अब जब फर्स्ट वाली कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको बाय करना है। लेकिन फर्स्ट वाली कैंडल की हाई को जो कैंडल ब्रेक कर रही है ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो ग्रीन कैंडल रहेगी। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस जो है एसएल जो रखना है आपको इसके नीचे रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके लो पे आपको एसएल रखना है, इसके हाई पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। अगर आप वीडियो की एंड तक बने रहोगे तो आप लोग ये सब समझ जाओगे कि एंट्री किस तरह से लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बेरिश पैटर्न है, देखिए जब चार्ट पे बेरिश नामी पैटर्न बनेगा तो आपको प्राइस ये ऊपर जाता हुआ अप ट्रेंड में दिखेगा। जब प्राइस दोस्तों अप ट्रेंड में होगी तो आपको ये पैटर्न रेजिस्टेंस पे क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गया एंड देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बेरिश पैटर्न है फर्स्ट वाली कैंडल दोस्तों ग्रीन रहेगी। इसके बाद देखिए सेकंड वाली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है जो कि ये रेड कैंडल है। अगर ये बेरिश पैटर्न है तो सेकंड वाली कैंडल रेड रहेगी और फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन रहेगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस है वहाँ पे अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसका जो यहाँ पे दोस्तों हाई लो का रेंज है इसके अंदर में है कि नहीं। यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल जैसे कि आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसके अंदर में है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे बेरिश नामी पैटर्न है। अब आपको वेट करना है दोस्तों, जब प्राइस जो है यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करेगी, जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है आपको ग्रीन वाली दिख रही है, जब इसके लो को प्राइस ब्रेक कर देगी तो एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरे कन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है ताकि आपका स्टॉप लॉस भी ना हिट हो। यहाँ पे इसके लो को जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो कैंडल रेड होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए और इसकी हाई पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अभी आपको सब चार्ट पे दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि जब दोस्तों ये पैटर्न क्रिएट होगा चार्ट पे तो आपको ये कई वेरिएंट में दिख सकता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपको ये पैटर्न ऐसे भी दिख सकता है, देखो ये इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आपको पैटर्न ये बनता हुआ दिखेगा। इस तरह से भी पैटर्न दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा बनेगा, ए फर्स्ट वाली कैंडल हो गई दोस्तों। इसके बाद आपको पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा जो सेकंड वाला है, देखो इस तरह से, ठीक है। और आपको ये पैटर्न कुछ ऐसे भी दिखाई देगा कि यहाँ पे दोनों कैंडल दोस्तों सिमिलरली बराबर में रहेंगी, बस थोड़ी सी सेकंड वाली कैंडल छोटी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे इस पैटर्न की कंडीशन यही है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है सेकंड वाली से बड़ी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट वाली कैंडल दोस्तों इसकी मदर कैंडल है सेकंड वाली की, सेकंड वाली कैंडल इसका बेबी है, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न दोस्तों चार्ट पे कई प्रकार से दिखाई देगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये पैटर्न बनेगा तो सेकंड वाली कैंडल फर्स्ट वाली के हाई लो के रेंज के अंदर में रहेगी, बाहर नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेड करना है। जब भी ये पैटर्न चार्ट पे क्रिएट होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्रिएट होना चाहिए, वहीं पे आपको ट्रेड लेना है। आपको ये पैटर्न दोस्तों ऐसा भी दिखाई दे सकता है, देखिए यहाँ पर भी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न दोस्तों यहाँ पे दिख सकता है। अगर ये ट्रेंड है तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन पे दिखेगा, यहाँ पे सपोर्ट लाइन जहाँ पे, यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कि चार्ट पे किस तरह से आपको पैटर्न को देखना है, कैसे आपको स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करके आपको ट्रेड लेना है ताकि इसका एक्यूरेसी बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, ताकि आपका हो प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर चलिए आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप चार्ट किसी का भी ले सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स, किसी का भी चार्ट ओपन करके उस पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसे ट्रेड कैसे करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। सबसे पहला टूल्स है कि जब आप इस कैंडल स्टिक को यूज करोगे तो आपको लगाना है चार्ट पे वॉल्यूम, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम बताता है फुटप्रिंट किसका, ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का, कि एंट्री कहाँ पे लिए हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको किसी भी सपोर्ट पे ये पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बताएगा कि हाँ यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ये रियल है या फेक है, ताकि आप ना फंसो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम लगाना है। वॉल्यूम को कैसे लगाना है चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वॉल्यूम आप चार्ट पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पे जाना है जहाँ से इंडिकेटर को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा सर्च का ऑप्शन, आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, देखिए VO
जैसे यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे, इतना लिखेंगे आप, यहाँ पे देखो आपको टेक्निकल में यहाँ पे दिख जाएगा वॉल्यूम। आपको इसे पे दोस्तों क्लिक करके वॉल्यूम को आपको चार्ट पे सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप दोस्तों वॉल्यूम लगा लेंगे, आपको यहाँ पे सेकंड पे ये करना है कि जहाँ पे पैटर्न बनेगा वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। आपको यहाँ पे देखना है कि ये पैटर्न कहाँ पे क्रिएट हुआ है और कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रहा चार्ट, देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, और देखिए यहाँ पे क्रिएट होता है पैटर्न कहाँ पे, ये देखिए बुलिश रामी है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पे बगल बगल दो है। जैसे मैंने कहा था कि अगर दोस्तों प्राइस जो है वो अब ट्रेंड में है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल दिया। हमने आपसे कहा था अगर यहाँ पे सपोर्ट पे, जहाँ पे सपोर्ट लाइन है, अगर यहाँ पे दोस्तों पैटर्न क्रिएट होता है तब यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ये सही काम करेगा। वैसे देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये बुलिश रामी, देखो ये बना हुआ है पैटर्न। अब देखिए जब यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ, इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस देखो यहाँ पे कितना बड़ा मूव दिया है। जैसे यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करता है प्राइस, अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, जैसे ब्रेक करे यहाँ पे आप बाइंग कर लो, लेकिन जो कैंडल दोस्तों ब्रेक कर रही है ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। एंड इसके नीचे रखो ऐसा, यहाँ पे इसके लो पे देखो यहाँ पे। इसके बाद जैसा देखो कि प्राइस देखो कितना बड़ा दिया है टारगेट, ये कितना ऊपर गई है, बहुत फास्ट। और ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखिए वो प्राइस नीचे आया गिरा, ठीक है, प्राइस नीचे गिरा। पहले यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट होता है क्योंकि ये सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार की हाई को दोस्तों प्राइस ब्रेक नहीं करती। मॉर्निंग स्टार जब कैंडल चार्ट बनती है तो जब तक उसके हाई को प्राइस ब्रेक न कर दे तब तक ट्रेड नहीं ले जाता। और जैसा देखो यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया है दोस्तों अगली नेक्स्ट कैंडल ने। इसके बाद जैसे अगली नेक्स्ट कैंडल क्रिएट होती है तो यहाँ पे देखिए ये बेरिश रामी पैटर्न बन जाता है, बेरिश रामी पैटर्न क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न दोस्तों फेल हो गया और यहाँ पे एक और भी क्रिएट हो गया, कौन सा, बेरिश रामी। आप देखिए आप दोस्तों यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कैसे, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है अगर यहाँ पे आपको बेरिश रामी दिखता है तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बार बायर कोशिश किए प्राइस को ऊपर ले जाने को, बट ये यहाँ पे असफल हो गए। इसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू सेलर कोशिश करते हैं प्राइस को नीचे गिराने को और ये कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे जब प्राइस बेरिश रामी के लो को ब्रेक करेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है और इसके ऊपर यहाँ पे रखना है एसल। जो टारगेट है दोस्तों आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे देखो दोस्तों एक सपोर्ट है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके साथ आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम। जैसे देखो यहाँ पे जब प्राइस ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, देखो ये बहुत हाई वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने एंट्री लिया है। जहाँ पे आप बाय कर रहे हो, जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, अगर उस जगह पे उस कैंडल पे वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम बढ़िया बता रहा है तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, वो सही है। जैसे देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ है बेरिश रामी, ये देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस पे टकराया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो बनती है, यहाँ पे काफ़ी लोग इसे देख के बाय किए होंगे कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके और यहाँ पे देखते तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ये बेरिश रामी पैटर्न बन रहा है। इसके बाद दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बेरिश रामी पैटर्न होता है क्रिएट। अब जब दोस्तों प्राइस के देखो लो को ब्रेक करेगा तो आपको ट्रेड लेना है। इसके साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ये पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है वॉल्यूम। देखो यहाँ पे वॉल्यूम उस वाली कैंडल पे कितना वॉल्यूम है, देखो यहाँ पे एकदम राइट वॉल्यूम है। जिस कैंडल ने इसके देखो दोस्तों लो को ब्रेक किया है उस पर देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, ये राइट है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। इसके ऊपर रखो यहाँ पे एसल, और जो टारगेट है दोस्तों आपका फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे देखो जो सपोर्ट है ये वाला। आपको ऐसे ट्रेड करना है। आपको यहाँ पे क्या क्या दोस्तों ध्यान देना है, पहला कि जब भी आपको एक पैटर्न दोस्तों चार्ट पे दिखता है तो वहाँ पे देखो क्या वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सपोर्ट है, क्या है। अगर वहाँ पे दोस्तों सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है तो उसके साथ आपको देखना है कि जब वहाँ पे उस कैंडल के हाई या लो को दोस्तों जब प्राइस ब्रेक कर रही है तो क्या वहाँ पे वॉल्यूम बढ़िया है। वॉल्यूम अगर वहाँ पे ठीक ठाक है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट काम करेगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी कुछ भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।
अगर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, आपको डेली FIDI का दोस्तों अपडेट चाहिए, तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि आपको डेली अपडेट मिले। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछना और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि इसका रीच और बढ़े, ताकि आप लोग भी सीखो और भी लोग सीखें। ठीक है।